हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4 से। ठीक है, तो स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, इसमें हमें समीकरण नहीं दे रखी है, हमें खुद बनाना है। और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी बीजगणितीय, किसी शब्द प्रयोग किया है तो इससे आप क्या है, स्वतंत्र हैं। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। हमारे पास बीजगणितीय की 3 विधि है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। जो आपको अच्छी लगे, सुंदर लगे, जिससे आपकी लगे कि हाँ इससे सरल है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले प्रश्न देखिए है ये हमारा कि एक छात्रावास मतलब हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल होता है। छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। इस तरीके के हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइजों में प्रश्न किए हैं। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक हॉस्टल है, वहाँ पर मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है, एक फिक्स रेट है कि हाँ इतना देना है। और एक इस प्रकार का रेट है क्या कि वहाँ पर जो भोजन है ना, उसके हिसाब से आपको किराया देना है। तो जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 20 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपये 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में कि नियत मतलब जो फिक्स रेट है वो कितना है और एक दिन का जो भोजन का मूल्य है वो कितना है। तो आइए देखते हैं। ये प्रश्न नंबर है हमारा कितना, 4। हाँ 4 है। ये प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम पहले मानेंगे, क्या मानते हैं, माना छात्रावास का नियत शुल्क, माना छात्रावास का नियत शुल्क कितना, x रुपये मान लो आप। फिक्स रेट है कि हाँ x रुपये देने ही देने हैं हमें, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होने वाली। आगे देखिए, माना छात्रावास के प्रतिदिन भोजन का शुल्क, इसे मान लो आप y रुपये हैं। कितने, y रुपये। तब देखिए आगे क्या है, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। इसमें फर्स्ट शर्त है हमारी, फर्स्ट शर्त कह रही है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जो विद्यार्थी ए है वो 20 दिन भोजन करता है, तो प्रतिदिन का भोजन का शुल्क मैंने कितना माना है, y रुपये। तो 20 दिन का मतलब प्रतिदिन मतलब एक दिन, तो एक दिन का अगर y रुपये तो 20 दिन का 20y, 20 दिन का 20y हो जाएगा। ठीक, और प्लस में फिक्स किराया तो कितना है, ये x रुपये, ये तो हमें देने ही देने पड़ेंगे। और टोटल ये कितना देगा, 1000 रुपये।
1000 रुपये। ठीक, तो अब इसे आप क्या करिए, चलो ऐसे छोड़ दो, इसे आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब आगे देखिए सेकंड शर्त क्या है। सेकंड शर्त आगे कह रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन, 26 दिन, तो एक दिन का भोजन का जो शुल्क है वो y रुपये, तो 26 दिन के भोजन का कितना शुल्क देना पड़ेगा उसे, 26y। तो कितना, 26y, और प्लस में x तो ये देने ही देने पड़ेंगे, ये फिक्स है इस, और टोटल ये कितना देगा, 1180 रुपये। ये प्रश्न में दे रखा है 1180 रुपये। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। तो दिस इज योर इक्वेशन। ठीक, अब हमारे पास समीकरण आ चुके हैं। अब हमें 3 विधि पता है। अब आप जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो और x और y का मान निकाल सकते हो। तो हम लगा रहे हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, x को या y को, दोनों में से किसी एक पार्ट का हम विलोप कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले हम चाहे x का चाहे y का गुणांक बराबर करते हैं। तो देखिए x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब गुणांक बराबर है। अगर नहीं होता तो हम गुणा करके बराबर करते। और देखिए चिन्ह पर भी हमें ध्यान देना है कि दोनों का चिन्ह जो है साइन प्लस प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं तो मतलब प्लस, इसके सामने कुछ नहीं तो मतलब प्लस। अगर दोनों के साइन एक जैसे होंगे तो हम हमेशा समीकरणों को घटाएंगे विलोपन विधि का यूज करते समय। और अगर चिन्ह हमारे विपरीत हों, मान लीजिए ये हमारा माइनस में होता, तब हम क्या करते, समीकरणों को क्या कर देते, जोड़ देते। ये बात आप लोग ध्यान रखना वरना गलती हो जाएगी। ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। देखिए अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, लिखिए घटाने पर, हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, घटाने पर आप लिख देना समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। तो घटाइए, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180। अब क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। तो माइनस करते समय क्या किया जाता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस था तो माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और 26 से 20 जाएगा तो बचेगा 6, और बड़ा कौन सा, 26 बड़ा है, इसके सामने साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसलिए माइनस ये y इज इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस करिए 0, 8, ये कितना हो जाएगा, 0, 8 में 0 जाएगा, 0, 1 में 0 जाएगा, तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 180, 180, वो भी माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो अब दोनों तरफ माइनस दिख रहे हैं तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 180 अपॉन में 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और ये 0, तो y इज इक्वल्स टू 30। y की वैल्यू आ गई कितनी, 30। अब आप इसको उठा करके चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, वहां से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप लिखना चाहो ऐसे सुंदर शब्दों में लिख सकते हो कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो रखिए, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x और प्लस 20y की जगह हम रख रहे हैं क्या, 30 इज इक्वल्स टू 1000। अब x प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6
और ये 1 0 ये और 1 0 ये और 1000, तो x इज इक्वल्स टू 1000, ये 600 इधर जाएगा -600 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1000 से 600 जाएगा, बचेगा कितना 400, 0 0 0 0 4। ठीक, तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था नियत शुल्क और प्रतिदिन भोजन का शुल्क, यही तो बोला था प्रश्न में भोजन, हाँ यही। तो आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, अतः नियत शुल्क कितना है, x माना है, x की वैल्यू आई है कितनी 400, x की वैल्यू आई 400, इसलिए अतः नियत शुल्क 400 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का शुल्क कितना, y माना हमने और y का मान कितना है 30 रुपये हैं। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, इसे हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। ये फ्रैक्शन भिन्न से संबंधित है प्रश्न। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें एक भिन्न ज्ञात करनी है। ये भिन्न वाले क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, क्या बताऊं, मतलब दूध पीता बच्चा भी से कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। देखिए, आइए करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। भिन्न वाले प्रश्नों में क्या करना, इसमें 2-3 लाइन तो कॉमन ही रहती है कि भिन्न वाले प्रश्न में सबसे पहले आप मानना कि माना अंश x हर y, तो मूल भिन्न x/y, इतना हर प्रश्न में ऐसा ही रहेगा जिसमें भिन्न से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो आइए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मानते हैं माना अंश कितना, माना अंश x तथा हर y। ठीक, अंश x और हर y, तो मूल भिन्न, तो मूल भिन्न क्या प्राप्त होगी हमारी x/y, नीचे हर रहता है और ऊपर अंश रहता है, तो अंश हमने माना x तो ऊपर x, और हर है y माना मैंने तो नीचे y, x/y, ये हम लोगों ने अपने तरफ से माना है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए, और उसमें फर्स्ट शर्त है इसकी कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो x/y ये भिन्न है और अंश ऊपर वाला होता है ना, तो इसमें से जब 1 घटाएंगे तो ये भिन्न 1/3 हो जाएगी। ये फर्स्ट शर्त कह रहा है। ठीक, अब आगे क्या करने वाले हम लोग, यहाँ से हम समीकरण प्राप्त करेंगे। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये 3x, 3 का 1 में करेंगे -3, और ये हो जाएगा y का 1 में करेंगे तो y। अब क्या करिए, इसको y को आप इधर ले आइए, तो 3x
माइनस का y और 3 को आप उधर भेज देंगे जब, तो ये बन जाएगा प्लस का 3। अब इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है। अब क्या करने वाले हम लोग, सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। तो सेकेंड शर्त, अब सेकेंड शर्त क्या है, इसमें कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हम हर में 8 जोड़ देंगे तो वह कितनी 1/4 हो जाती है, वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हम हर में 8 जोड़ देते हैं। ठीक, तो हर नीचे वाला होता है, जब हम हर में 8 जोड़ेंगे तो वह भिन्न हो जाती है हमारी 1/4। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाएंगे। तो 4 का x में करेंगे तो 4x और इज इक्वल्स टू ये y + 8 को हम जब 1 में करेंगे तो इस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसे रहेगा। तो y + 8, तो अब क्या करने वाले हम लोग, y को इधर लाएंगे, 4x - y = 8। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बाई एलिमिनेट मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले चर के जो गुणांक हैं हम उनको बराबर करते हैं। अगर बराबर हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो गुणा करके बराबर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक है 3 और सेकंड इक्वेशन में x का गुणांक है क्या, 4। तो ये तो बराबर नहीं है। अब आगे चेक करते हैं क्या y का गुणांक बराबर है। तो यहाँ पर y का गुणांक है 1, अगर कुछ नहीं तो हमेशा वहाँ 1 रहता है। ठीक है, तो y का गुणांक 1, सेकेंड इक्वेशन में भी क्या है, y का गुणांक 1। इसका मतलब गुणांक इसमें बराबर है। और अगर इसमें भी नहीं बराबर होता तो हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर देते कि क्या हो जाता, गुणांक बराबर हो जाता। तो बराबर है तब तो गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे उसके बाद में सेकेंड स्टेप आपको ये देखना है कि क्या इसके साइन जो हैं वो एक जैसे हैं या नहीं। साइन मतलब चिन्ह जो हो, ठीक, तो चिन्ह अगर माइनस माइनस दोनों हो या दोनों प्लस प्लस हों तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं समीकरणों को। और यदि साइन उनके अपोजिट हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को हमेशा जोड़ते हैं। बस इतनी रामकथा आपको याद रखनी है, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर समीकरणों को क्या करेंगे, इनका साइन एक जैसा है तो घटाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, तो घटाइए समीकरण नंबर 2 से घटाने पर। तो समीकरण नंबर 2 है हमारा 4x - y = 8 और समीकरण नंबर 1 है हमारा 3x - y = 3। 3x - y = 3 घटा रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, और ये क्या था, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4x से 3x जाएगा, कितना बचेगा, x, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, -y + y, अपोजिट साइन है, कैंसिल कर दिया। अब देखिए 8 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो x की वैल्यू आ चुकी है 5। अभी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा करके चाहे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, चाहे हम समीकरण नंबर 2 में रख दें, आप इसके लिए स्वतंत्र हो। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करिए।
जहाँ x दिखेगा वहाँ हम उठा करके 5 को पटक देंगे बिना किसी डर के। तो 3 × 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो 3 5 जब 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब y माइनस में है, इसको राइट साइड ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा। तो 15 और ये इधर आएगा -3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू वाई। अब 15 से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12। तो y इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी दो वैल्यू आ चुकी हैं और हमें फाइंड क्या करना था, x और y की वैल्यू। और x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हम यह निसंदेह कह सकते हैं कि वो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी 5/12 मीन्स 5/12। तो हमारा काम हो चुका है। अब तो आप लिख दीजिए अतः वह भिन्न 5/12 है। ठीक, 5/12 क्यों? क्योंकि x/y मैंने माना था ना, मूल भिन्न हमारी क्या थी x/y। तो x का मान आया 5, तो हमारा अंश है 5 और हर है y, और y का मान आया है 12, तो हर में रहेगा y। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके नोट कर लें, फिर हम आगे के प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, अब ये 3rd नंबर है क्वेश्चन हमारा इसमें कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का एक लड़का है, उसने एक टेस्ट दिया, उसको मिले हैं 40 नंबर। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? हमें प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें कितने नंबर, वो उसमें प्रश्नों की संख्या मान लीजिए थी 15 प्रश्न का एक टेस्ट आपने दिया, जिसमें से आपने 10 प्रश्न सही किए और 5 प्रश्न गलत किए। ठीक है, 10 प्रश्न सही किए और 5 प्रश्न गलत किए। तो सही और गलत प्रश्नों को अगर आप जोड़ दो तो टोटल प्रश्नों की संख्या नहीं पता चल जाएगी? बिल्कुल पता चल जाएगी। 10 प्रश्न सही और 5 प्रश्न गलत, 10 और 5 15, तो क्वेश्चन कितने थे 15। तो यही कहानी है इस 3rd पार्ट के क्वेश्चन में कि अगर हम सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या अगर हम निकाल लें तो टोटल प्रश्नों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो समझ में आया कि हम करने क्या वाले हैं, सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा नहीं, माना गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। हमने माना है कि सही प्रश्न किए x और y प्रश्न किए गलत प्रश्न किए y। ठीक है, तो आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा। फर्स्ट शर्त क्या कह रही है? फर्स्ट शर्त कह रही है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक? 40 अंक अर्जित किए हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिए 40 अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर पर, तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? x। कितनी है? x।
और अंक मिले उससे कितने 3, तो ये हो जाएगा 3x। अब आगे देखिए, तथा अशुद्ध उत्तर पर एक अंक की कटौती की गई। तो जब कटौती की बात आएगी हम कभी भी तो वो माइनस होगा, ठीक। तो ये माइनस हो जाएगा और एक अंक, तो गलत प्रश्नों की संख्या y और अंक कितने कटे 1, तो ये हो जाएगा 1y और बराबर में 40, बराबर 40। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक। अब सेकंड शर्त कह रही है, सेकंड शर्त कह रही है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर 4 अंक, तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है x, तो 4x हो जाएगा। और तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो 2 अंक कटेंगे, मतलब अंकों की संख्या कितनी है 2 और प्रश्नों की संख्या कितनी, गलत प्रश्नों की संख्या y, तो ये हो जाएगा 2y बराबर में कितने अंक मिलते हैं इसे 50 अंक मिलते। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, x और y का मान निकालेंगे। हमारे पास 3 विधि है। आप अगर प्रतिस्थापन विधि को सही मानते हैं, आपको वो अच्छी लगती है तो आप उससे निकाल सकते हैं। यदि विलोपन विधि अच्छी लगती है तो आप उससे निकाल सकते हैं, और यदि वज्रगुणन विधि सही लगती है आपको तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो हम विलोपन विधि से निकालेंगे, ठीक। देखिए उससे पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि माना हमने क्या माना था इसमें, प्रश्न सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y, ठीक। तो प्रश्न कह रहा है ना कि यदि जो यश है ना उन्हें प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, और टोटल अंक कितने 40 अंक दिए जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन में, पहली शर्त में 40 अंक दिए जाते हैं। तो ये प्रश्नों की संख्या है और ये बराबर में क्या है, ये अंक हैं, तो हम इसे किसमें अंकों में चेंज करेंगे। तो यदि 2 प्रश्न सही प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितनी है x, हमें नहीं पता है कितने प्रश्न, हमने माना है x, और सही प्रश्न पर उसे कितने अंक 3 अंक मिलते, तो ये हो गया 3x, और गलत प्रश्नों की संख्या हमने मानी y, और गलत प्रश्न के लिए उसके 1 अंक काट लिए जाते हैं, तो इसलिए ये हो गया 1y, ठीक। और यही कंडीशन सेकंड शर्त में। तो अब हम क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। देखिए बाई एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा रहता है कि चर राशि के गुणांकों को बराबर करना है। तो इसमें देखिए x का गुणांक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करें कि y का गुणांक बराबर हो जाए, यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करते हैं, और उसके बाद अब एक चीज़ आप ऐसे नोट कर लेंगे ना दिमाग में, एक यहाँ ऐसे लिख लो अगर भूल जाओ कि हम 2 से गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में, किससे 2 से गुणा करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, साइन, यदि साइन हमारे एक जैसे दिखेंगे, गुणांक बराबर करने के बाद में साइन उनके एक जैसे दिखेंगे, चिन्ह एक जैसा, माइनस माइनस अगर होगा तो हम घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, और यदि चिन्ह विपरीत होंगे तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन इस क्या है, माइनस है, ये भी माइनस है, तो एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। समीकरण नंबर 1 में किससे 2 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 से घटा रहे हैं तो ऊपर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2,
4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। अब समीकरण नंबर 1 में हम किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, तो करिए 2 3 6x माइनस है तो माइनस 2 1 2y बराबर 2 चौका 8 और 2 0। ठीक, अब देखिए y का गुणांक आपको बराबर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल बराबर है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो अब कर क्या रहे हैं? शब्द हमने यहाँ प्रयोग किया है घटाने पर। तो घटाते समय क्या किया जाता है? चिन्ह बदल दिया जाता है। ये प्लस 80 था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस। तो 6x से 4x माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 2x, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y और प्लस 2y। अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस का 30। माइनस 80 से 50 घटाएंगे तो माइनस 30 बचेगा, और दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल कर दो आप। x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 15। तो x इज इक्वल्स टू 15। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो रखिए समीकरण नंबर 1 में x का मान। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? 3 इंटू x की वैल्यू क्या रखेंगे? 15, और माइनस का y इज इक्वल्स टू 40। तो 15 3 जा 45, माइनस का y इज इक्वल्स टू 40। तो माइनस y है, इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा y, और ये इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 40। तो 45 से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5, और इज इक्वल्स टू y। तो y इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 15। ठीक, तो देखिए अब सही प्रश्नों की संख्या हमने मानी थी x और गलत प्रश्नों की संख्या मानी थी y। तो x का मान आया 15 और y का मान आया 5। तो मतलब उसने सही प्रश्न कितने किए हैं? 15, और गलत प्रश्न कितने किए हैं? 5। तो अगर हम कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो सही प्रश्न और गलत प्रश्न दोनों प्रश्नों की संख्या को जोड़ दें तो कुल प्रश्नों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे? कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या होगी? x प्लस y होगी, क्योंकि सही प्रश्नों की संख्या x माना हमने और गलत प्रश्नों की संख्या y माना है। तो रख दीजिए मान आप इसका। x कितना है? 15 और y कितना है? 5। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 20। दिस इज योर आंसर। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 20 प्रश्न एस ने 20 प्रश्न का टेस्ट दिया था यस ने। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बात आपको नहीं समझ में आई है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। यहाँ पर आप लोग को मैथ्स एकदम जीरो से भी जीरो लेवल से पढ़ाई जा रही है। आप अगर कंपेयर करें ऑफलाइन कोचिंग से तो कोई डिफरेंट कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस माइनस का भी कहीं गुणा आता है कि माइनस और गुणे माइनस बराबर क्या होगा, तो हम ये भी बताते हैं कि बाबू माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि बच्चों को ये ना लगे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है मैथ उसे नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ हमारा वीडियो उसे प्रोवाइड कराइए, इतनी हेल्प आप उसकी ज़रूर करना। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।